नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न लेकर आए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, इस तरफ दिए नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ दिए हमें नदी। रेहिंद परियोजना के सामने दिया हमें गोदावरी, नागार्जुन के सामने दिया हमें बेतवा, पोचमपाद के सामने दिया हमको रेहिंद और माता टीला परियोजना के सामने दिया हमें कृष्णा। हमारे पास ये ऑप्शन है, कौन सा राइट होगा इनमें बताइए। देखिए, नागार्जुन किस पे है? नागार्जुन बात करें तो कृष्णा पे है। ठीक, यदि बात करें पोचमपाद, ये है आपकी गोदावरी पे। रेहिंद की बात करें, ये है आपकी रेहिंद परियोजना रेहिंद पे। ठीक है, माता टीला की बात करें तो वो किस पे है? वो है बेतवा पे। ए का 3, बी का 4 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, देखिए 2021 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। रेहिंद परियोजना रेहिंद पे है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पे है, माता टीला बेतवा पे है, पोचमपाद गोदावरी पे है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सेकंड, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या हैं? फर्स्ट है, परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी, और सेकंड है, इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर है उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा सेकंड में। देखिए 1978 में तो शुरू की गई थी, ये तो सही है, लेकिन इसका जो उद्घाटन था वो हुआ था 2021 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर में हुआ था। तो इसका आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यदि व्याख्या की बात करें, देखिए 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में 9800 करोड़ रुपए की लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य 4 दशक पहले वर्ष 1978 में बहराइच जिले में शुरू हुआ था और 1982 में बलरामपुर सहित 9 जिलों को इस परियोजना से जोड़ा गया। ठीक है, लंबाई की बात करें इस परियोजना की तो वो है 318 किलोमीटर। ठीक, जबकि 6623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है। 2012 में से राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? भाखड़ा नागल, टिहरी बांध, हीराकुड बांध, नेयर बांध। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हीराकुड बांध। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध कौन सा है? वो है हीराकुड। 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुड बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। लंबाई की बात करें तो कितनी है? 4800 मीटर लंबाई है। जलाशय की तट रेखा 640 किलोमीटर लंबी है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल की बात करें तो वो सतलज पर अवस्थित है। नेयर की बात करें तो नेयर नदी पर केरल राज्य में अवस्थित है।
नेयर बांध नेयर नदी पर है। नेयर नदी कहाँ है? केरल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नागल सतलज पे है। टिहरी जो है आपका भागीरथी और भीलांगना पे है। ठीक, नेयर बांध कहाँ है? नेयर नदी, नेयर नदी। ठीक है, टिहरी की बात करें तो वो किसके बीच है? भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी एंड भीलांगना। ठीक, हीराकुड की बात करें किस नदी पर है? तो हीराकुड आपका महानदी पर, महानदी पर है। भाखड़ा की बांध की बात करें तो कौन सी नदी है? यहाँ है सतलज नदी। इस पर सतलज नदी पर बना है, सतलज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम दिए गए हैं। क्या है? पंजाब और राजस्थान के मध्य व्यास एवं बनास, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के केन और बेतवा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कृष्णा और कावेरी, उत्तर प्रदेश और बिहार के सामने गोमती और शारदा। तो किसके बीच हुआ है? तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, कैन और बेतवा नदी। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमृत क्रांति के नाम से शुरू किए गए 25 अगस्त 2005 को कैन बेतवा को जोड़ने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ व्यावहारिक रूप से परिणत होना आरंभ हो गई। ठीक है, कैन का जल बेतवा में भेजा गया। 10.62 लाख 62 लाख हेक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। ठीक है, 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। ठीक है, जल की कमी से जूझते बुंदेलखंड के लिए बहुत फायदेमंद है। पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से बेतवा नदी पर बनाया गया है तो वो कौन सा है? वो है राजघाट बांध है। ठीक है, कहाँ है? यूपी और एमपी में, यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अशोकनगर देखिए, संयुक्त परियोजना एमपी के अशोकनगर जिले में, एमपी के अशोकनगर जिले में स्थित है। बेतवा नदी पर बनाई गई है। माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश के राज्य के ललितपुर जिले में, और रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अभी देखा हमने किस नदी पर है? वो बेतवा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना अभी देखा किस पे है? तो वो है बेतवा नदी पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला बांध की भी हमने बात करी थी, तो माता टीला बांध किस राज्य में अवस्थित है? वो है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है आपका रावी नदी पर। ठीक, यदि इसकी हम परियोजना की बात करें, देखिए रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलेगा इसका, रणजीत सागर परियोजना का। किस किस को लाभ मिलेगा? वो मिलेगा पंजाब को, हिमाचल को और जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, एक तरफ कुचिकल, एक तरफ प्रपात दिए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बहे बरेही पानी जलप्रपात के सामने दिया उड़ीसा, नोक्कलिकाई मेघालय दिया है इसके सामने, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा राइट होगा इन चारों में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, बरेही पानी कहाँ है, वो उड़ीसा में है। नोक्कलिकाई कहाँ है, मेघालय में। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नागल। हमने शुरू में ही बताया था किस पे है भाखड़ा नागल, वो है आपका सतलज पे, सतलज। ठीक, सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर की बात करें तो वो नर्मदा नदी पर है, ये सही है। उकाई ताप्ती पर है और पोंग जो है व्यास पर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए तुलबुल जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, तुलबुल परियोजना। इसकी व्याख्या की बात करें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर अवस्थित है। देखिए आपको एक फैक्ट यहाँ से मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं, एक तरफ अवस्थिति दी है। देखिए सबरीगिरी परियोजना के सामने दिया केरल, और वैतरणी परियोजना के सामने दिया महाराष्ट्र, रंगा नदी के सामने दिया अरुणाचल, पापनासम नदी के परियोजना के सामने दिया आपको तमिलनाडु। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए सबरीगिरी परियोजना केरल में, वैतरणी परियोजना आपका महाराष्ट्र में, रंगा नदी अरुणाचल में और पापनासम तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कूट में दिए हैं। फर्स्ट है, रिहिंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक संयुक्त उपक्रम है, और मैथोन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हीराकुड तो हमने बताया ही था, शुरू में ही बात कर ली थी। रिहिंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये भी ठीक है। मैथोन बांध दामोदर, ये भी ठीक है। तो इसमें सारे राइट होंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए 2016 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या है। रिहिंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, बांध का निर्माण सोन की सहायक नदी रिहिंद नदी पर सोनभद्र जिले में है। कहाँ है, सोनभद्र जिले में। ठीक है, हीराकुड बांध हमने बताया था उड़ीसा में, महानदी पर बताया था। ठीक है, 1957 में महानदी पर निर्मित बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है, ये भी बताया था। तुंगभद्रा परियोजना प्रमुख परियोजना है, किस किस के बीच है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है, संयुक्त उपक्रम है। मैथोन बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नहर परियोजना दिया है और उनकी अवस्थिति दिया है और पूछा है कि सुमेलित नहीं। घाटपिरवा नहर परियोजना कर्नाटक दिया है, उकाई नहर परियोजना गुजरात दिया है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र दिया है और जवाई परियोजना तमिलनाडु दिया है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। घाटपिरवा नहर परियोजना आपकी कहाँ है, वो है आपकी कर्नाटक में। ठीक है। यदि बात करें उकाई की, वो है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना की बात करें, वो है महाराष्ट्र में। लेकिन जवाई जो परियोजना है वो आपकी तमिलनाडु में ना होकर के कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ परियोजना एक तरफ नदियाँ दी। उकाई के सामने दिया है गोदावरी, जायकवाड़ी के सामने दिया है आम्बी, खड़कवासला के सामने दिया है मूथा और मयूराक्षी के सामने दिया है तापी। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। देखिए उकाई जो है वो किस पे है, तापी नदी पर है। ठीक है। यदि जायकवाड़ी की बात करें तो किस पे है, ये है आपका गोदावरी पे। खड़कवासला की बात करें तो किस पे है, मूथा पे। मयूराक्षी की बात करें किस पे है, आम्बी पे। कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, सी का थर्ड है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर देखते हैं। देखिए एक तरफ योजनाएं दी हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं, यानी कि बांध दिए हैं एक तरफ और एक तरफ दिया है आपके राज्य। मेट्टूर बांध के सामने दिया है तमिलनाडु, हीराकुड के सामने दिया है उड़ीसा, रिहिंद के सामने दिया उत्तर प्रदेश, कृष्णराज के सामने दिया कर्नाटक। कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए मेट्टूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक। हीराकुड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। रिहिंद बांध उत्तर प्रदेश में बताया था, कृष्णराज कर्नाटक में है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे बड़ी सिंचाई नहर, हमने पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नागल। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कहाँ पर है, किस नदी पर है, वो है सतलज नदी पर, ये भी बताया था। ठीक है। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना देश में ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक। 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया था कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर नर्मदा, तिलैया बांध कोनार, गांधी सागर चंबल और नागार्जुन सागर कृष्णा। देखिए तिलैया बांध जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तिलैया बांध किस पे, आपका बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। भीलांगना पर बनाया गया, भागीरथी पर, अलकनंदा पर या मंदाकिनी पर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कोटेश्वर जो बांध बनाया गया है वो बनाया गया है आपका भागीरथी पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तराखंड जिले में, ये उत्तराखंड राज्य में, ये भी ध्यान रखेंगे। कोटेश्वर बांध कहाँ है? उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में है। यह एक गुरुत्व बांध भी है, गुरुत्व बांध, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित बताना है। इडुक्की के सामने दिया तापीय शक्ति गृह, सबरीगिरी के सामने दिया जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा के सामने दिया सिंचाई परियोजना, रामगंगा के सामने दिया बहुउद्देशीय परियोजना। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। हमारे पास ऑप्शन है 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 और 1 2। बताइए कौन सा राइट होगा। 20 नंबर पर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इडुक्की क्या है? जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो तापीय शक्ति गृह से नहीं है, ये तो कट जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा। सबरीगिरी जल विद्युत ये ठीक है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना ये भी ठीक है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये भी ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। इडुक्की क्या है? एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कहाँ है? जो केरल राज्य के पेरियार नदी पर है। ठीक है, सबरीगिरी कहाँ है? केरल में, एक जल विद्युत परियोजना है, पंबा नदी पर है। ठीक, घाट प्रभा परियोजना एक सिंचाई परियोजना है जो कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर स्थित है। रामगंगा क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है जो उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसमें होगा चेरीथानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है और कहाँ है? केरल में। कौन से ज़िले में? इडुक्की ज़िले में है। केरल के कौन से ज़िले में? इडुक्की ज़िले में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इडुक्की ज़िले में प्रसिद्ध बांध है, चेरुथानी नदी पर बनाया गया है। और पेरियार नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सी? चेरुथानी। इस बांध जल विद्युत बनाती है जिससे आसपास के स्थानों को विद्युत आपूर्ति होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना दो की है, यूपी की भी है और एमपी की भी है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल और रिहिंद। ठीक है, सिंगरौली और रिहिंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, वो है उत्तर प्रदेश। रिहिंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर रिहिंद नदी पर निर्मित है। ठीक है, यह बांध के पश्चिम भाग में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दामोदर नदी से निकाला गया है किस नहर को? निम्न में से नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है?
तो इसमें हो जाएगा आपका एडन नहर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या व्याख्या दी है इसमें। कहाँ की है, वो है पश्चिम बंगाल की। ठीक, दामोदर नदी से निकाला गया है। क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है। ये हमने बात कर चुके हैं पहले ही, किस पे, भागीरथी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, क्या व्याख्या है। कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भीलांगना पर है। 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। इसका संगम स्थल से बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर, लंबाई 592 मीटर। बांध के पीछे स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बांध के पीछे स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय स्थित है। टिहरी की हम बात कर चुके हैं, किसके संगम पर है, वो है भागीरथी और भीलांगना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो इसमें है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की बात करें, निर्माण कहाँ हुआ सरदार सरोवर का, ये पहले ही बात कर चुके हैं, नर्मदा नदी पर किया गया है। गुजरात के भड़ौत जिले में नवगांव के निकट नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नींव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना की। 5 दशक पश्चात, 5 दशक बाद 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। विरोध मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय द्वारा लगातार किया जाता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो परियोजना है, इसके हम पहले भी बात कर चुके हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, वो है आपकी कृष्णा नदी पर। देखिए कितनी बार पूछा गया, 2008 में पूछा गया, 1991 में, 2004 में, 2011 में, 2005 में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के नालकोंडा जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो किस में है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागार्जुन हमने पहले ही बता रखा है, किस पे, कृष्णा पे है या किसी और पे, बताइए। हीराकुड महानदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा पे है। नागर सतलज पे है। चलिए देखिए नागार्जुन किस पे, कृष्णा नदी पर है। चलिए देखते हैं आगे। परियोजना दिया है, राज्य दिया है। मैट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर पश्चिम बंगाल, हीराकुड कहाँ हो, ये बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए मयूराक्षी कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल। नागार्जुन कहाँ है आपका, नागार्जुन बताइए, ये है आपका आंध्र प्रदेश। मैट्टूर कहाँ है, तमिलनाडु। हीराकुड कहाँ है, उड़ीसा। कौन सा राइट होगा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। ए का फर्स्ट एक में ही, बी का थर्ड
और सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या है? मैटूर तमिलनाडु। नदी कौन सी है? कावेरी। मयूराक्षी में कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी है कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना, कृष्णा नदी पर। हीराकुड कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी पर। इडुक्की कहाँ? केरल में, पेरियार इडुक्की नदी पर या पेरियार नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? तो वो किस में स्थित है सुईल नदी परियोजना? वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कौन सी सुईल नदी? कोल डैम परियोजना। इससे दूसरी जो परियोजना कोल डैम परियोजना भी हिमाचल की है। चलिए आगे देखते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ है? वो है गुजरात में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्याख्या होगी तो व्याख्या देखते हैं। देखिए कहाँ है? गुजरात में स्थित है कल्पसर परियोजना। गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में ज्वारीय शक्ति पैदा करने, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ताजे पानी की एक विशाल जलाशय की स्थापना के लिए खंबात की खाड़ी कल्पसर परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है? किसका है? वो है चंबल का। किस किस को प्राप्त है? चलिए व्याख्या देखते हैं। 3 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, कोटा या जवाहर सागर बांध राजस्थान। चंबल जो नदी घाटी परियोजना किस किस के मध्य है? चंबल नदी घाटी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हीराकुड से उड़ीसा शरावती और हीराकुड से उड़ीसा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। मयूराक्षी कहाँ है? मयूराक्षी परियोजना जिसे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद या बीरभूम, झारखंड में संथाल परागना क्षेत्र लाभान्वित हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जवाहर सागर बांध स्थित है? यह भी बात की थी, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबल नदी घाटी परियोजना संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, संबंधित है वो नहीं बताना, संबंधित नहीं है वो बताना है। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए चंबल पर हमने कौन कौन से बताए थे? चंबल पर हमने गांधी सागर भी बताया था और जवाहर सागर भी बताया था। ठीक, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इन दोनों को निकाल दो। बचा गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? वो है आपका गोविंद सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तुलबुल परियोजना का संबंध जो है किससे है? झेलम से। कितने बार पूछा गया? देखिए 2000 में पूछा गया, 2004, 2007, 2007, 2016। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या व्याख्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद यह परियोजना नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई है। नथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। ठीक है। पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। व्यास परियोजना जो व्यास और सतलज नदी के संगम के कुछ ऊपर हरिके नामक स्थान पर निर्मित है। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? दिनसाजे दस्तूर ने। यदि व्याख्या की बात करें हम, माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। नदी जोड़ने का पहली बार जो विचार सिंचाई इंजीनियरिंग विश्वेश रैया ने अभियंता यानी इंजीनियर के रूप में नहर एवं पुल के निर्माण के लिए जाने जाते हैं ये। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? वो कौन सा है? तेलुगु गंगा। ठीक है। पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का एक अभ्यास है, किसके बीच देखने को मिलता है? किस किस के बीच है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए किसके बीच देखने को मिलता है तेलुगु गंगा परियोजना? देखिए इसमें कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, और कौन सा है? अभी बात की थी हमने, तमिलनाडु है, और कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है। इसमें दो राज्य दिए हैं लेकिन 3 राज्य हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, वो है हरिके बैराज। सतलज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ परियोजना दी है, एक तरफ अवस्थिति दी है, बताइए कौन सा राइट होगा? भाखड़ा के सामने कृष्णा दिया है, हीराकुड के सामने आपको पेरियार दिया है, और इडुक्की के सामने महानदी दिया है, नागार्जुन के सामने सतलज दिया है। देखिए हमने किस किस की बात कर ली थी। देखिए नागार्जुन की बात हमने की, और हीराकुड की बात हमने की। हीराकुड किससे? हीराकुड की बात की थी। भाखड़ा की बात की थी हमने, इडुक्की की बात की थी हमने। ठीक, कौन सा होगा? ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक तरफ बांध दिए हैं, एक तरफ नदी दी है। दुलहस्ती के सामने दिया चंबल, गांधी सागर के सामने दिया चिनाब, उकाई के सामने दिया तापी, तवा के सामने दिया तवा। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। दुलहस्ती चिनाब पे है, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी नदी पर, तवा नदी पर। कौन सा राइट होगा? ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ऑप्शन डी में जा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गत
25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। वो किस में हुआ है? वो हुआ है सरयू पार मैदान में। ऑप्शन सी राइट होगा। 1995 में पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन किन की है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या में दिया ऐसा कुछ? नहीं, हमने सब कवर कर लिया है पहले इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ है वो है आपकी हिमाचल में। चलिए देखते हैं कहाँ है, व्याख्या देखते हैं क्या है। लाहौल स्पीति जिले में रोंगटोंग स्पीति नाले पर स्थित है। स्पीति नदी की सहायक नदी है। 2 मेगावाट की परियोजना है। इस क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं, आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजनाओं में से एक है। अधिकांश समय बर्फ से आच्छादित रहती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दुलहस्ती चिनाब ये पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। दुलहस्ती चिनाब पे है, इंदिरा गांधी नहर सतलज पे, ये हमने दोनों बात की थी, हमने चारों की बात कर ली थी। ठीक है, गांधी सागर, ये नागार्जुन सागर कहाँ है? ये है आपकी कृष्णा पे। ठीक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना। उकाई कहाँ? तापी। ठीक, चलिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन राइट होगा सी, शिव समुद्रम की बात करें जल विद्युत परियोजना की, वो कहाँ है? वो है कर्नाटक। यदि इससे संबंधित प्रपात की बात करें तो वो किस पे है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक के शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। शक्ति गृह स्थापित किया गया है। बिजली को कोलार की खानों, बेंगलुरु, मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़ों की मिलें अन्य नगरों व गांवों को दी जाती हैं। 1902 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका सी ऑप्शन। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, शिव समुद्रम केरल में दिखा रहा है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। बताइए कहाँ होगा ये? ये है आपका कर्नाटक में, अभी पीछे बताया था ना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, कावेरी नदी पर बताया था। क्वेश्चन है, एक तरफ जलाशय दिए हैं हमें, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। भद्रा के सामने कर्नाटक, भवानी के सागर के सामने मध्य प्रदेश, गांधी सागर के सामने राजस्थान, राणा प्रताप सागर के सामने तमिलनाडु। बताइए कौन सा राइट होगा? क्या राइट होगा इसमें? 51 नंबर पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, ए का होगा फर्स्ट, भद्रा कर्नाटक में। भवानी सागर कहाँ है? भवानी सागर आपका तमिलनाडु में। गांधी सागर कहाँ है आपका? एमपी में। और राणा प्रताप सागर ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? इंदिरा
सागर, इंदिरा सागर में, ठीक है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी की सागर बांध के निर्माण से खंडवा, देवास, होशंगाबाद जिले की लगभग 91,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, ठीक है। खंडवा जिले में स्थित हरसूद कस्बा इंदिरा गांधी सागर बांध में पानी भर जाने से जलमग्न हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागल सतलज पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, नागार्जुन किस पे है? कृष्णा पे है नागार्जुन, ठीक। हीराकुड कहाँ है? महानदी पे। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो वो है आपकी चिनाब नदी पर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या है व्याख्या में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। निर्माण जो हुआ है, इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 के सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में है, ठीक है। भारत की नदी घाटी परियोजना से एक परियोजना ऐसी है जो किसी द्वीप पर निर्मित है। कलपोंग नदी पर डिगलीपुर नामक स्थान पर कालपोंग बांध बनाया गया है। 5.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? आपकी केरल में, ठीक है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में अवस्थित है। मालाबार जिले में नहरों द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके अतिरिक्त पराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु राज्यों की संयुक्त प्रयास है। क्वेश्चन है, उकाई के सामने दिया झारखंड, पतरातू के सामने दिया गुजरात, पेंच के सामने दिया महाराष्ट्र और दाभोल के सामने दिया एमपी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, उकाई कहाँ है? गुजरात में। पेंच कहाँ है? एमपी में। दाभोल कहाँ है? महाराष्ट्र में। पतरातू कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए का टू, बी का फर्स्ट। ए का टू, बी का फर्स्ट, ये दोनों तो है नहीं। ए का टू, बी का फर्स्ट, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। क्वेश्चन है, एक तरफ नदियां दी हैं, दूसरी तरफ बांध दिया है। बेतवा के सामने हीराकुड, महानदी के सामने माता टीला, चंबल के सामने काकरापार और तापी के सामने गांधी सागर। बताइए कौन सा राइट होगा? मिलान करना है।
देखिए बेतवा कहाँ है, माता टीला। हीराकुड हमने कहाँ बताया था, महानदी पे। गांधी सागर चंबल पर और काकरापार ताप्ती पे। कौन सा राइट होगा, ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उकाई हमने बताया था गुजरात में है। ठीक, चलिए उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, बृहद क्षेत्र हेतु सिंचाई एवं जल विद्युत की आपूर्ति करना है। ठीक है, बाण सागर परियोजना की बात करें तो बाण सागर परियोजना, इसमें है आपका सोन नदी। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। उद्देश्य है सिंचाई और जल शक्ति का उत्पादन करना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ऑप्शन है सही सुमेलित। सही सुमेलित है वो कौन सा है, वो है आपका चंबल, यानी कि गांधी सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित कौन सा सुमेलित है, चंबल, गांधी सागर। कौन सा सत्य है, तो इसमें होगा शरावती जोग जलप्रपात, जैसे कि हमने बताया था कहाँ, कर्नाटक में। सलाल कहाँ है, यह है आपकी जम्मू कश्मीर में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कुडहो परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। सलाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। शरावती कहाँ है, शरावती नदी कर्नाटक में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, बताइए। बंगाल में सिंचाई जल विद्युत जलापूर्ति हेतु, बांग्लादेश में सिंचाई क्षमता वृद्धि हेतु, हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु, जल विद्युत उत्पादन हेतु। कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। मुख्य उद्देश्य क्या है, भागीरथी और हुगली नदी क्रम में जल प्रवाह और नौ संचालन करने हेतु निर्माण हुआ। फरक्का बांध द्वारा गंगा नदी के पानी के बड़े हिस्से को हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह को गाद मुक्त रखने में सहायता मिलती है। परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए पोचमपाद बताना है आपको, किस पर है। पोचमपाद हम बता चुके हैं किस पर है, गोदावरी पे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है व्याख्या इसकी। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी नासिक के त्रंबकम पहाड़ी से निकलती है और डेल्टा जो बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा बनाती है। पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, गोदावरी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या राइट होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी हैं और राज्य दिए हैं, कौन सा राइट होगा इसमें। नागार्जुन के सामने दिया उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी के सामने दिया आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी के सामने दिया और मध्य प्रदेश, माता टीला के सामने दिया पश्चिम बंगाल। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। नागार्जुन सागर की बात करें तो वो क्या बताया था हमने, ये बताया था आपका आंध्र प्रदेश। इंदिरा सागर की बात करें तो ये बताया था हमने इंदिरा सागर नागार्जुन आंध्रा में, और यदि बात करें हमने इंदिरा सागर कहाँ बताया था, वो बताया था एमपी में। ठीक है, मयूराक्षी कहाँ बताया, पश्चिम बंगाल में। माता टीला कहाँ बताया था आपका, उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य क्या है,
तो वो है नौकागमन। व्याख्या देखते हैं इसकी, क्या व्याख्या है। 640 किलोमीटर लंबी 1806 में निर्मित बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश तथा चेन्नई के मध्य महत्वपूर्ण नौकागम्य नहर है। उत्तरी भाग कोमामूर नहर, दक्षिण भाग मरकानुम के पश्च जलों को जोड़ता है। मुख्यतः पश्च जल नहर है जिसका उपयोग सिंचाई में नहीं किया जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हीराकुड। हीराकुड के सामने दिया बराकर, तिलैया के सामने दिया नर्मदा, सरदार सरोवर कृष्णा और नागार्जुन के सामने दिया महानदी। हीराकुड की जैसे हमने बात करी थी, हीराकुड कहाँ बताया था, उड़ीसा में, महानदी पर। सरदार सरोवर किस पे बताया था, नर्मदा नदी पर बताया था। नागार्जुन कृष्णा पे बताया था। तिलैया बराकर पे बताया था। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए। तिलैया बांध कहाँ है, तिलैया झारखंड में, सरदार सरोवर गुजरात में, नागार्जुन आंध्रा में। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, बताइए। जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, बिल्कुल हो सकती है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, ये भी हो सकता है। अत्यधिक धनराशि व्यय करना पड़ता है, ये भी। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, सारे असत्य हैं। ठीक है, जैसे कि विस्थापन की समस्या हो सकती है, सही है। असंतुलन पैदा भी होता है, धनराशि व्यय भी करना पड़ता है, इससे अब विशेष लाभ नहीं रह गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। बड़े बांध बनाए जाने के भाव से विपरीत एक जलाशय बनता है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी आबादी को विस्थापन को मजबूर होती है। प्राकृतिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। एक से अधिक विकल्प होने और सत्य होने के कारण उपयुक्त में से चयन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में अवस्थित है। कौन सा है, मंगला बांध। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मंगला बांध पाकिस्तान में स्थित है। मंगला बांध एक पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर जिले में झेलम नदी पर अवस्थित एक बांध है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। सलाल बांध चिनाब पर है, जम्मू कश्मीर में। थीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब में। थीन बांध कहाँ है, पंजाब में। सलाल है आपका जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। भाखड़ा नागल है आपका सतलज, हिमाचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोल बांध। कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। वो हुआ है आपका सतलज नदी पर। व्याख्या देखते हैं इसकी। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, ठीक। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित हैं। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना जलविद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन होगा आपका डी। ये पहले बात कर चुके हैं हम इस पे, नाथपा झाकरी पे। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। निर्माण है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल डैम, कोल बांध,
नागल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है। चलिए इसमें देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। मलमपुझा बांध किस नदी पर है? मलमपुझा है आपके मलमपुझा नदी पर ही है। ठीक, कहाँ की है? केरल। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुझा की सहायक नदी है। मलमपुझा बांध दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ के पास पहाड़ों की पृष्ठभूमि में जलाशय में है। चिनाई बांध का एक संयोजन है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? वो है पेरियार। दूसरी ये है, पहली कौन सी है? पेरियार है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।